नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। गुरुग्राम में स्पेशल टास्क फोर्स ने करोड़ों की चोरी के मामले में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस मामले का खुलासा होने के बाद एक आईपीएस को सस्पेंड कर दिया गया है। 30 करोड़ की चोरी से जुड़ी इस पूरी जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए गुड़गांव में सेक्टर 84 की उसी सोसाइटी में एक घर किराए पर ले रखा था। वारदात को 3 अगस्त को अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने सोसाइटी के 2 फ्लैट्स में डकैती की इस वारदात को अंजाम दिया और फिर रकम को अपने साथ दिल्ली ले गए। एसटीएफ हरियाणा पुलिस के डीआईजी सतीश बालन ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि गैंगस्टर विकास लंगरपुरिया के गुर्गों ने 30 करोड़ से ज्यादा की इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों को पता था कि इन 2 मकानों में बड़ी रकम रखी हुई है, इसलिए उन्होंने पहले घर किराए पर लिया और फिर इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में सबसे पहले खेड़की टोला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई थी। शिकायत कंपनी के एक कर्मचारी ने पुलिस को दी थी, जिसके पास इस सोसाइटी के रख रखाव की जिम्मेदारी थी। पहले शिकायत में रकम नहीं खोली गई थी, लेकिन बाद में पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि ये चोरी 50 लाख की थी। 30 अक्टूबर को इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई थी। इस मामले में एक बड़े पुलिस अधिकारी और काले धन को लेकर भी कुछ सवाल उठने लगे थे। एसटीएफ की माने तो इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस का एक एएसआई विकास गुलिया भी शामिल है। पूरे मामले की जांच के बाद 6 करोड़ रुपयों के साथ सोना और विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई। इस मामले में संदेह जताया जा रहा है कि विकास लंगरपुरिया विदेश में छुपा हुआ है, जिसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इस रकम को हवाला के जरिए विदेश भेजे जाने की तैयारी है। लेकिन इससे पहले ही एसटीएफ ने गुड़गांव के 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की। इन दोनों डॉक्टर का नाम है सचिंद्र जैन नवल और जीपी सिंह। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने ही फ्लैट्स में रखी रकम की लोकेशन के बारे में आरोपियों को जानकारी दी थी और इसके बदले इन दोनों ने कमीशन भी मांगा था। इस मामले में 10 दिसंबर को अदालत ने 2 अन्य आरोपियों की बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था। इन दोनों का नाम डॉक्टर अश्वनी और संदीप था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी भी की थी कि यदि पुलिस और ज्यादा गहनता से मामले की जांच करती तो ये पूरा मामला 30 करोड़ का निकलता। इस पूरे मामले में जिस आईपीएस धीरज कुमार सेतिया को सस्पेंड किया गया है, वो रोहतक के सुनारिया में तृतीय आईआरबी में कमांडेंट के पद पर पोस्टेड थे। आईपीएस सेतिया का 24 नवंबर को यहाँ पर तबादला हुआ है। पहले वे कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक भी रहे हैं। गुरुग्राम में हुई करोड़ों रुपए की चोरी के मामले में धीरज सेतिया जांच में शामिल नहीं हुए थे, जिसके चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। दरअसल एसटीएफ ने नोटिस भेजकर सेतिया को पूछताछ के लिए कई बार बुलाया, लेकिन सेतिया थे कि एसटीएफ के सामने हाजिर ही नहीं हुए। ऐसे में सेतिया के इस कदम को डिपार्टमेंट ने अनुशासनहीनता माना और उन्हें निलंबित कर दिया गया। बता दें कि गुरुग्राम में अल्फा कंपनी के ठिकानों पर चोरी के इस मामले में दिल्ली के 2 फाइनेंसर ने करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा की रकम और गोल्ड के साथ सरेंडर किया था। पूछताछ के बाद 3 डॉक्टरों के नाम भी इस पूरे मामले में सामने आए थे, जो फिलहाल जेल में बंद हैं। डॉक्टर और बीजेपी नेता सचिंद्र जैन पर करोड़ों की चोरी के मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा था। इधर हरियाणा पुलिस के बड़े अफसर मामले की जांच से संतुष्ट नहीं थे और इसीलिए इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई थी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।